राम राम। जो लोग सिर्फ किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, कि वो एग्ज़ाम क्रैक होगा, उनकी नौकरी लगेगी, तो उनको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, खुशखबरी समझ सकते हो उसको। देखो, सरकारी नौकरी की तैयारी का मतलब होता है आपको बहुत पढ़ना होता है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको बहुत पढ़ना होता है। और हम यहाँ पे जिस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं वो है यार बड़े लेवल पे, यूपीएससी हो गया या फिर पीसीएस हो गया, ठीक है। हम कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ समझना, मेरी बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तब तुम्हें बहुत सारी वैरायटी में काम करने का मौका मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि तुम्हें अपने इतिहास के बारे में पता होता है, तुम्हें भूगोल के बारे में पता होता है, तुम्हें अपने एरिया के बारे में पता होता है, तुम्हें सरकार की पॉलिसी के बारे में पता होता है, तुम्हें ये पता होता है कि करंट में चीज़ें चल क्या रही है, तुम्हें हर देश के बारे में पता होता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें विभिन्न सेक्टर में पता रहती हैं। तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में पता रहता है। ठीक बात, अब समझो क्या होता है कि कभी भी तुमने ये देखा होगा यार, जो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद उनको बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, क्योंकि उनको सरकार की पॉलिसी समझ में आ गई, इकोनॉमिक समझ में आ गई है, उनको एनवायरनमेंट में किस तरीके से चीज़ें एडजस्ट होंगी आगे 10 सालों में वो समझ में आ गई। तो बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, जिससे उनको बहुत मदद मिलती है। अब तो हमने सुना है कि प्लानिंग हो रही है कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू में नहीं पास हो पाते, उनको भी कहीं ना बड़ी जगह नौकरी दी जाएगी। उसका रीज़न क्या है नौकरी देने का? उसका रीज़न ये है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, तब आप किसी भी तरीके की पॉलिसी बनाने में, किसी भी तरीके की चीज़ों को पहले से प्रेडिक्ट करने में, कि मान लो, अगर छोटी सी बात हम बताते हैं, रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, ठीक है। अब रसिया के बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी यूक्रेन के अगेंस्ट, तो ये अनुमान बार बार लगाया जा रहा था कि रसिया यूक्रेन पे हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि कुछ पॉलिसीज थी जिसमें वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन शामिल हो, लेकिन यूक्रेन बार बार जा रहा था दूसरे यूरोपीय देशों के पास अब खुद को शामिल करवाने के लिए। तो ये बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही थी। अब अगर तुम लोगों ने पढ़ाई करी है, करंट पढ़ा है, तो तुम्हें उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता है और तुम्हें ये भी पता है रसिया किस तरीके से काम करता है। तो अब ये चीज़ें तुम्हारे काम में आएंगी, और जब ये चीज़ें काम में आएंगी तो वो चीज़ें, ये हमने एक युद्ध के बारे में एक एग्जाम्पल दिया, ये नहीं कि यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे जुड़ी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे काम में आ जाएंगी, और कंपनियां क्या चाहती हैं, वही चीज़ें तुम्हारे काम, उनके काम में आ जाएं। तो कहने का मतलब ये है, जब बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो नौकरी के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब इसका फ़ायदा कहाँ हमें मिल सकता है? सबसे पहली बात होती है कि अगर अवध ओझा सर की लाइन बहुत बहुत बेस्ट है, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, नौकरी नहीं लग पा रही है, तुम यकीन मानो, तुम जितनी तुमने नॉलेज गैदर करी है, तुम किसी भी नेता के पास चले जाओगे, तुम किसी भी मतलब आसपास के छोटे नेता के पास चले जाओगे जहाँ जो शुरुआत कर रहा है, उससे अपनी चीज़ें शेयर करोगे, वो जब समझेगा कि इतनी चीज़ें तुम्हें पता है, तो तुम्हें उस लेवल पे चीज़ें खड़े करने की कोशिश करेगा। और जब तुम किसी के सामने भी किसी भी टॉपिक पे इतना डिटेल में बोलोगे, इज्जत मिलनी ही मिलनी है। दूसरी बात, किसी कंपनी में, अगर तुम बड़ी कंपनी में भी जॉब के लिए जाओगे और उनको अपनी तरफ से चीज़ें समझाओगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं और अपनी कंपनी के लिए चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं इंटरव्यू के अलावा, क्योंकि हर एक जो भी इंटरव्यू ले रहा है किसी नौकरी के लिए, बड़े पद के लिए, वो क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है कंपनी को एक ऐसा आदमी है जो ग्रो करने में मदद करे। और तुम्हारे पास तो सरकार की पॉलिसीज़ है, तुम्हें ये पता है कि सरकार किस तरीके से काम करती है, और तुम्हें यह भी पता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा कंपनी उठाएगी और तुम्हें हायर करेगी अच्छे रुपयों पे। तीसरी चीज़, तुम्हें यह भी पता है कि इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो तुम्हें अगर छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना है, तो तुम्हें यह भी पता है सरकार की इस पॉलिसी के अंदर हम यहाँ से बैंक लोन ले सकते हैं और इतना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तुम्हें अंदर तक डिटेल में सब कुछ पता है। या फिर ये कहें कि छोटे मोटे अगर लफड़े होते हैं तो तुम्हें अपना लॉ के बारे में पता है। तो ये तो अलग की बात हो गई, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री, औद्योगिकीकरण, तुम्हें सब कुछ डिटेल में पता है। अब तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बेसिक से चीज़ें पता है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वो सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा है, वो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है। तो जो लोग ये गधों की तरीके सवाल करते हैं ना कि अगर नौकरी नहीं लगी तो 10 साल बर्बाद, अगर तुमने वाकई में तैयारी करी है, सबसे पहली बात तो 10 साल कोई मतलब नहीं बनता है। 10 साल में तो हमें, फिर तो तुम्हारे में कुछ 100% कुछ ना कुछ फॉल्ट है, क्योंकि 10 साल लगे रहे हो और तुम बेरोजगारी के साथ लगे रहे हो, ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो अगर तुमने ढंग से पढ़ा है और 3 साल 4 साल भी पढ़ा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में बहुत अच्छा फोड़ दोगे। जितने भी स्टार्टअप नए नए हुए, वो क्या हुए, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उसी से तो ड्रॉप आउट हो गए, उन्होंने स्टार्टअप चालू कर दिए। कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारी बुद्धि बढ़ाता है कुल मिला के, बस, ठीक है। राम राम, जय हिंद।